नमस्कार, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। तो जैसा कि आपको पता है कि मॉर्निंग में हम लोग साइंस कर रहे हैं। साइंस में भी आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने आपका फिजिक्स किया, बायो किया, अभी केमिस्ट्री चल रहा है। कुछ ही क्लासेस बची हैं आपकी। तो जो लोग भी इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो एक बार इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप इसकी प्लेलिस्ट जब भी आपको टाइम मिले तब आप इसकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। शाम को हिस्ट्री की क्लास 6 बजे होती है, 6 PM पर आपकी हिस्ट्री क्लास होती है, तो वो भी आप लोग देखिए। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का अभी इस समय पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, और उसका कारण भी बहुत जेन्युइन है। जब आपके एग्जाम्स की डेट आपके सामने नहीं होती है तो कई बार आपको पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। भाई बिना लक्ष्य के पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तो ये समझ लीजिए जिस दिन डेट आएगी उस दिन सभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बट जो उसमें लीड लेंगे ना, जो सिलेक्शन लेंगे, वो पहले से पढ़ रहे हैं। तो आप भी क्या करिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। देखो, दो चीज है, आप तैयारी छोड़ देंगे तो भी तो कुछ नहीं होगा। भाई आप अगर तैयारी छोड़ देंगे और जब एग्जाम आएगा तब दोबारा शुरू करेंगे ना, तो आप पीछे ही हो जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप इसको कंटिन्यू रखिए। तो देखा जाएगा जब भी आपका डेट आएगा तब तक आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी कि आप वहां पे हमेशा आगे रहेंगे। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अभी हम आगे चलेंगे और देखेंगे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके जो साइंस में क्वेश्चन आते हैं उनके पैटर्न को समझ लीजिए। ज्यादातर आपके लाइफ साइंस के क्वेश्चन आते हैं, आपके जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है। सिर्फ इतना है आपके विज्ञान का विषय कि आपके जीवन में विज्ञान का महत्व क्या है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम्स में विज्ञान के बारे में कुछ नहीं आने वाला। तो जो आपकी लाइफ को सीधा इफेक्ट कर रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है, किस चीज का? जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। देखो, लकड़ी की जो सामान होते हैं उनमें एक कीड़ा लगता है, दीमक। अगर मैं गलत नहीं हूं, दीमक। तो सबसे ज्यादा दीमक जो है लकड़ी को नुकसान पहुंचाता है। तो घरों में क्या करते हैं, एक दवाई लाके डालते हैं ना, उस दवाई को क्या कहते हैं, उस पेंट को क्या कहते हैं, उस पे जो दवाई का ला के उसका पेंट कर दिया जाता है, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड की जब हम उस पर लेपन कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, तो वो कीड़ों से, मतलब कीड़ों को मार देती है। बहुत तेज स्मेल करता है, आपने देखा होगा। कहते हैं दीमक की दवाई डाली जा रही है। अगला क्वेश्चन है, कृतंकनाशी के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपका अगला क्वेश्चन है, कृतंकनाशी के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फाइड या जिंक फास्फाइड। अजय, कृतंकनाशी क्या है? तो ये है आपका ये आपका है रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड ये एक तरह का कीटनाशक है। कीटनाशक, अच्छा किस तरह का कीटनाशक है? ये उन कीटों को, मतलब कृतंक मतलब बेसिकली जो कुतरने वाले हैं, जैसे कि चूहे हो गए, ठीक है, गिलहरी हो गई, लकड़बग्गा हो गया, शाही हो गई, बीवर हो गई, तो ये उनको मतलब जो है मारने का काम करते हैं। उनका के कीटनाशक जो कुतरते हैं, कृतंक मतलब कुतरने वाले, ठीक है। तो ये किसका यूज करते हैं? जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड का उपयोग करते हैं इनके खिलाफ। इनसे बचाव के लिए जिंक फास्फाइड का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ है। रंगने के काम आने वाला, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड,
एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फॉस्फेट, रंगने के काम आने वाला। तो ये है आपका जिंक फॉस्फेट। जिंक फॉस्फेट होगा आपका राइट आंसर। रंगने के काम आने वाला पदार्थ कौन सा है आपका? जिंक फॉस्फेट है। समझ में आई बात? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से क्रिया करके क्या देती हैं? हाइड्रोजन गैस देती है। कौन सी धातु होगी? कॉपर होगी, आयरन होगा, Ag चांदी होगी, Zn जिंक होगा। तो याद रखना हमेशा जिंक और एल्यूमिनियम, यहां पे दिया नहीं एल्यूमिनियम, लेकिन अगर आता है एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम भी याद रखना है। जिंक और एल्यूमिनियम के साथ NaOH क्रिया करके क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा, ZNaOH। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। और क्या होगा? तो देखो मैं आपको रिएक्शन ही दिखा देता हूं आपको काम आएगा। Zn हो गया, 2NaOH हो गया, ठीक है, Zn हो गया, 2NaOH हो गया, तो क्या बनेगा अब? Na2 बनेगा प्लस ZnO2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये आपका केमिकल रिएक्शन। तो याद रखना, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किसके निष्करण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त है? आंसर करिएगा। चांदी के लिए, सोने के लिए, तांबे के लिए, जस्ते के लिए। तो भाई क्या निकालने के लिए साइनाइड विधि जो है आपका बेस्ट है? ये जो मेटलॉजिकल जो टेक्निक है वो कौन सी साइनाइड विधि क्यों बेस्ट है और किसके लिए बेस्ट है? तो ये आपके चांदी के लिए, सिल्वर, चांदी, Ag, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। माइका, तांबा, स्वर्ण, चांदी। देखो सबसे अच्छे कंडक्टर की बात आएगा, सबसे अच्छे कंडक्टर की बात आएगा तो आप याद रखना सबसे टॉप पे रहेगा आपका सिल्वर, चांदी। उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद और चीजें जैसे आयरन हो गया, ये सब हो गया। सबसे अच्छा जो चालक है वो चांदी रहेगा, सिल्वर। तो चांदी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सिल्वर।
चांदी की बर्तन कुछ समय के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? देखा होगा आपने, चांदी के गहने या बर्तन कुछ समय के बाद काले हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या चांदी पर नाइट्रेट का लेप बन जाता है इस कारण से, या सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण, क्लोराइड का लेप बन जाने के कारण, या ऑक्साइड का लेप बन जाने के कारण? तो आपका राइट आंसर होगा चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण काले पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न सिल्वर क्या है? हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर क्या है बताइएगा। हॉर्न सिल्वर, सेराइज़राइट को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। और यह है क्या? तो AgCl, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड से बना एक धूसर रंग का बहुत भारी हैलाइड खनिज। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड से बना एक धूसर रंग का भारी हैलाइड खनिज है। क्या है? हैलाइड खनिज, हैलाइड खनिज है आपका, क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड, AgCl। ठीक है, आगे देखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट को, अगला क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में ही क्यों रखा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में ही क्यों रखा जाता है? जो आपका AgNO3 है, इसको कलर्ड बोतल में क्यों रखा जा रहा है? रंगीन बोतलों में, या वायु में ऑक्सीकृत हो जाता है, या सफेद बोतलों में वाष्पीकृत हो जाता है, या सूर्य के प्रकाश में विस्फोट कर सकता है, या सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? तो यहां सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। ये डी होगा आपका राइट आंसर, सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? जो आपकी आर्टिफिशियल रेन है, आर्टिफिशियल रेन, आपकी जो आर्टिफिशियल रेन है, अब आर्टिफिशियल रेन की बात करेंगे, आपकी जो कृत्रिम वर्षा की बात करेंगे, ठीक है, आपकी अगर हम कृत्रिम वर्षा की बात करेंगे तो एक देश है जो कृत्रिम वर्षा बहुत कराने के लिए चर्चा में रहा है, और जिसके कारण उसके वहां थोड़ा साइड इफेक्ट भी आया है मौसम का कृत्रिम वर्षा के लिए। तभी आपने देखा होगा चीन, चीन काफी सुर्खियों में रहा था। कुछ साल पहले चीन ने जो है किसका प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा कराई थी? सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करके, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करके चीन ने कृत्रिम वर्षा कराई। उसके बाद क्या हुआ कि उसके वहां जो मतलब बारिश का टाइम था, वो अगले साल वो थोड़ा बारिश का टाइम जो है आगे पीछे हो गया। मतलब जो उसके वहां की मतलब प्राकृतिक तरह से जो बारिश होती थी वो डिस्टर्ब हुई। तो इससे जो होता क्या है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को हवा में ऐसे छिड़क देते हैं, मतलब हेलीकॉप्टरों से हवा में उसको छिड़कते हैं, तो वो पानी की ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है। और इससे क्या होता है, जैसे कि पानी की ह्यूमिडिटी मतलब जो होती है वो 100% के ऊपर होती है, बारिश होनी चालू हो जाती है। तो जो भाई नमी नहीं हो पाती ना, हर मौसम में बारिश मतलब पानी में नमी नहीं हो पाती, और इसी अगर नमी को बढ़ा दिया जाए तो हर समय बारिश हो सकती है।
तो नमी के कारण, नमी की कमी के कारण बारिश नहीं होती, नमी को बढ़ा दिया जाता है, बारिश होने लगती है, पानी में ह्यूमिडिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिल्वर ब्रोमाइड, आप इतना याद रखिएगा, कृत्रिम बारिश की बात होगी तब आपका क्या याद आएगा आपको, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो मैंने बताया था कल, एल्युमिनियम अयस्क फॉर्म में पाया जाता है और बहुत मुश्किल होता है इसको फिल्टर करना, और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, या तो इसके ऑक्साइड या और अलग अलग फॉर्मों में पाई जाती है। सोना, लोहा, सीसा, तो ये तो नहीं पाई जाती है, लोहा भी नहीं पाया जाता है और शीशा भी नहीं पाया जाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? सोना, सोना, AU। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु कौन सी है? मतलब इसमें आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। मतलब किसी चीज को पीटो, पीटते 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 वो लंबी हो जाए, मान लो इसमें टूटे ना, मतलब बेसिकली लचीलापन हो। तो ये आपकी ये भी हुई सोना। सोना में आघात वर्धनीयता बहुत हाई होती है कंपेयर टू अदर मटेरियल। धातुओं का राजा कहा जाता है? सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम। तो भैया जिसका भाव है ज्यादा वही तो है राजा, भैया जिसका भाव है ज्यादा वही तो है राजा, और भाव किसका ज्यादा? सोने का ज्यादा, तो सोना राजा। धातुओं का राजा कौन हो जाएगा आपका? सोना। अच्छा, सोने को धातुओं का राजा इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि भाव ज्यादा, ये तो मैंने मतलब आपको समझाने के लिए बोल दिया, ठीक है। सोने को धातुओं का राजा इसलिए बोला जा रहा है, इसकी जो गुण है, इसके जो सोने की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनके कारण इन्हें धातुओं का राजा बोला जा रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण। सोना मुख्यतः किस अयस्क से निकाला जाता है? सल्वेनाइट, कैलाबराइट, ये दोनों। सी होगा आपका राइट आंसर, ये दोनों। सोना जो है इन दोनों अयस्कों से निकाला जाता है मुख्यतः। सोना निम्न में से किस अम्ल में घुल जाता है? सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, या फिर ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, या अम्लराज? अम्लराज। तो अम्लराज क्या है? पहली बात, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। 1:3 में जब इनको मिलाया जाता है, 1:3 में मिलाया जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं, अम्लराज कहते हैं इसी को। तो सोना किस में घुल जाएगा? अम्लराज में घुल जाएगा। और अम्लराज क्या है ये आप समझ गए। ये जो है स्वर्ण, प्लेटिनम और नोबल धातुओं को भी गला देता है। किसको किसको गला देता है? सोने को, प्लेटिनम को और नोबल धातुएं। आई होप अभी आपको ये चीज समझ में आई होगी। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? ये तो पता होना चाहिए भाई। सोने को कठोर बनाने के लिए
उसमें मिलाया जाता है। लोहा, निकिल, तांबा, शीशा। तो सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें निकिल मिलाया जाता है? नहीं, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है तांबा, मतलब कि कॉपर, Cu। अब कॉपर मिलाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? खाद्य पदार्थों पर नहीं, स्वर्ण के आभूषणों पर हाँ, स्वर्ण के आभूषणों पर क्या होता है? हॉलमार्क का चिन्ह होता है। और हॉलमार्क ये स्वर्ण के आभूषणों पर तो होता ही है, जो आपके डायमंड्स हैं उन पे भी हॉलमार्क होता है। ठीक है, हॉलमार्क क्या है? ये एक गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है कि ये चीज जो है, मतलब लैब टेस्टेड, लैब में टेस्ट किया जाता है कि जो आपने बोला है, क्लेम किया है कि 24 कैरेट है, 20 कैरेट है, उसका प्रमाण है, सर्टिफिकेशन है। बेवकूफों का सोना के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? पाइराइट को, गैलेना को, फ्लोराइड को, या पायरोलुसाइट को? तो मचिका, मचिका या पाइराइट, मचिका या पाइराइट एक खनिज है जो लौह और गंधक का मिश्रण है। किसका किसका? लौह और गंधक का, Fe(S2) का यौगिक है, मिश्रण नहीं, माफ करिएगा, मिश्रण नहीं, यौगिक है। किसका किसका? लौह का और गंधक का, Fe(S2). और इसे क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना कहा जाता है। लौह खनिज होते हुए पाइराइट का उपयोग लौह उद्योग में नहीं होता, क्योंकि इसमें विद्यमान गंधक की मात्रा लोहे के लिए बड़ी हानिकारक होती है। तो ये पाइराइट होगा आपका, पाइराइट। शुद्ध सोना होता है, ये तो सभी को पता होगा, 18 कैरेट नहीं, 20 कैरेट नहीं, 22 कैरेट नहीं, आपका 24 कैरेट। क्या होगा आपका? 24 कैरेट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट में शुद्ध कितना होता है? 24 इंटू 100 कर दो, या चौका, ये कितना हो गया? 300/4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 75% हो गया। कैसे हुआ? देखो, 18 कैरेट का बता रहा है, टोटल होता कितना है? 24 कैरेट। इसी को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल आएगा। 6 कम 6 6 6 18, 6 चौक 24, 3/4 हुआ, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 दिया 75, 75 हो गया आपका राइट आंसर, 75%। पारा निकाला जाता है गैलेना से, बॉक्साइट से, सिनेबार से, या फिर पायरोलुसाइट से। तो सिनेबार से निकाला जाता है पारा, सिनेबार से। मीना माता रोग किसके कारण होता है? मीना माता रोग, पारा, सीसा, कैडमियम, जस्ता। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में डाल लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीना माता रोग, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और रेगुलरली पूछा जा रहा है। पारा, मीना माता रोग किसके कारण होता है? पारे के कारण होता है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर, एल्यूमिनियम, पारा, प्लेटिनम या पैलेडियम। तो क्विक सिल्वर, पारा, पारा, Hg, पारा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, पारे का उपयोग तापमापी यंत्रों में किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है
उच्च घनत्व नहीं, कम द्रव्यता नहीं, उच्च संचालन शक्ति हाँ। कार्य का प्रयोग तापमापी यंत्रों में इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी उच्च संचालन शक्ति है। क्या है? इसकी उच्च संचालन शक्ति। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है बताइएगा? तो ये है आपका HgS। HgS सिंदूर का रासायनिक सूत्र। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और यकीन मानिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन का लेवल करा रहा हूँ इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले। अगर आपने जितने क्वेश्चंस हमने कराए हैं साइंस के इतने क्वेश्चन एक बार अगर आपने मान लो भी नहीं देखा, जो है आप इसको 1.5x की स्पीड से भी देख रहे हो, तब भी आप मान के चलो काफ़ी चीज़ें समझ जाओगे। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, मुझे लगता है मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप 1.25 की x की स्पीड से देख सकते हैं। जो आपने अभी तक नहीं देखे वीडियोस आप उनको देखिए। और बाकी जल्दी केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हमें जब भी लगेगा कि आपको कुछ चीज़ टॉपिक वाइज समझाना है, या जैसे कि अभी हो गया एक क्वेश्चन आपका पीछे पड़ा था, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि मीना माता रोग, इन तरह के जो डिजीजेस वाले क्वेश्चन इनको अलग से करा दिया संडे वगैरह में। तो ये सब होता रहेगा। बस आपको क्या कहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल से जुड़े रहना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।